हेलो दोस्तों, नमस्कार। समय की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही शानदार सब्ज़ी की रेसिपी। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं रतालू की सब्ज़ी, जिसको अंग्रेजी में हम यम भी बोलते हैं या पर्पल यम भी बोलते हैं। दोस्तों, ये पर्पल कलर का होता है और ज़मीन के अंदर होता है, इसलिए इसको जमीकंद, यम या सूरन आदि विभिन्न नामों से भी इसको जानते हैं, लेकिन राजस्थानी क्षेत्र में इसको हम रतालू कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही लाजवाब सब्जी है। दोस्तों, बहुत ही टेस्टी होती है और फॉलिक एसिड और फाइबर से ये भरपूर होती है। इसमें B1 B6 विटामिन्स होती हैं दोस्तों, और फॉलिक एसिड और फाइबर से भरपूर होती है। और ये विभिन्न बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है खाने में। ये शारीरिक दुर्बलता को दूर करती है। दोस्तों, बहुत ही टेस्टी इसकी सब्ज़ी बनती है। अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग प्रकार से बनाते हैं दोस्तों, लेकिन आज हम कड़ी के पैटर्न में बनाएंगे, यानी छाछ वाली रतालू की सब्ज़ी बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही शानदार होती है। छाछ में बनाने से इसका जो चिपचिपापन है, ये जब हम इसको छीलेंगे तो इसके ये चिपचिपापन रहता है, इसका चिकनापन जो रहता है वो भी दूर हो जाता है, तो खाने में चिकनापन भी नहीं होता है। तो इसको बनाने के सूखी सब्ज़ी भी बनती है, लेकिन आज हम इसकी रसीली सब्ज़ी बनाएंगे, रस्सेदार सब्ज़ी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है दोस्तों। आइए दोस्तों, देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, जो जो इसमें इंग्रेडिएंट पड़ने वाले हैं, जो जो सामग्री हमें ज़रूरत पड़ेगी, उनके बारे में हम जान लें। तो दोस्तों, ये मैंने लगभग 250-300 ग्राम के लगभग का एक गांठ मैंने ये रतालू का लिया है। दोस्तों, इसमें पड़ने वाला है दोस्तों दही, जो लगभग मैंने 150-200 ग्राम के आसपास आधी कटोरी दही लिया है। और टीस्पून 2 चम्मच लगभग ये बेसन लिया है दोस्तों। ये आधा कप के करीब लगभग 2 से 3 पत्तियाँ इसकी हरे धनिए की हैं। लहसुन बहुत बारीक बारीक है मेरे पास, आपके पास बड़ा होता है तो एक गांठ लगभग 8 से 10 कलियां लहसुन की हों। 4 से 5 हरी मिर्च हैं और 2 प्याज हैं दोस्तों। इसमें एक को हम बारीक काट के कूटेंगे और एक को हम सीधा डालेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, रेसिपी आप पूरी देखिएगा, प्रोसेस को पूरा समझिएगा, तो निश्चित रूप से आप इसको बनाएंगे और आपको ये ज़रूर पसंद आएगी दोस्तों। आइए दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हरी मिर्च को बारीक काट लेंगे, लहसुन को छील करके इसको भी हम दरदरा कूट लेंगे, और एक प्याज को बारीक काट करके इसको भी लहसुन के साथ दरदरा कूट लेंगे, और एक को हम अलग काट करके रख लेंगे दोस्तों। और धनिए को हम बारीक काट करके धो करके साफ करके अच्छे से रख लेंगे। और रतालू को हम इसके छिलके को शार्पर की सहायता से छील लेंगे, और इसको भी हम आलू की तरह मीडियम साइज़ में इसको काट लेंगे दोस्तों। और ये बेसन है, इसको दही में डाल करके इसका भी हम घोल तैयार कर लेंगे। हाँ दोस्तों, यदि आप रतालू को थोड़ा सा खुजलीपन भी पैदा कर सकता है, इसलिए आप जब इसको छीलें तो हाथों में थोड़ा जो घर में उपयोग किया जाने वाला तेल है सरसों वगैरह का, वो हाथों में लगा लें, या फिर आप ग्लव्स पहन करके या पॉलीथीन हाथ में डाल करके इसको छीलेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं करेगा। आइए दोस्तों, करते हैं हम तैयारी इसकी। लीजिए दोस्तों, हमने सारे जो मटेरियल था हमारा उसको तैयार कर लिया है काट पीट करके। ये देखिए, जो हमारी रतालू थी उसको छील करके मैंने आलू की तरह मीडियम साइज़ में काट लिया है और धो करके रख लिया है। ये देखिए दोस्तों, इसका पर्पल और वाइट कलर होता है, अंदर से देखने में बहुत ही सुंदर लगती है ये। साथ ही हमने 2 प्याज लिए थे दोस्तों, उसमें से एक प्याज को मैंने रफली थोड़ी लंबी साइज़ में काट लिया है, और दूसरा जो प्याज था, हरी मिर्ची थी, और हमारा जो लहसुन था और अदरक, इनको मैंने कूट लिया है, और अदरक को ये कद्दूकस कर लिया है, क्रश कर लिया है। और एक तरफ जो हमारा हरा धनिया था उसको भी हमने बारीक काट करके रख लिया है। साथ ही हमारा जो दही और बेसन था उसको भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया है दोस्तों, एक छोटी भगोनी में। ये देखिए, दही
बिल्कुल लिक्विड कर लिया है और उसमें जो 2 चम्मच हमारा जो बेसन था उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, फेंट लिया है। तो ये हमारा तैयार हो गया है। दूसरी तरफ हम छौंक के लिए उपयोग करने जा रहे हैं दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम उपयोग कर रहे हैं 2 लौंग, 4 काली मिर्च, 1 बे लीव्स यानी तेज पत्ता, आधा चम्मच हमारा जीरा, 1/4 टीस्पून हम ले रहे हैं यहाँ पर राई और आधा चम्मच हमारा खड़ा धनिया जिसको हाथ से मसल करके क्रश कर लिया है, और साथ ही जीरे को भी हमने हाथ से मसल लिया है। मसल करके यदि हम रखते हैं तो इस मसाले का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा निकल के आता है दोस्तों। आइए दोस्तों, दूसरी तरफ हमने चढ़ा दिया है गैस पर कढ़ाई को, और कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच सब्ज़ी बनाने का जो चम्मच है वो तेल लिया है। हम सरसों का तेल का उपयोग करते हैं दोस्तों। ये किसी प्रकार से नुकसानदायक नहीं होता, बहुत ही अच्छा होता है और सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा स्वाद निकल के आता है दोस्तों। तेल हमारा गर्म हो तब तक हम इसको, जब तक धुआं उठने लगेगा तब तक हम इसको गर्म करेंगे। देखिए दोस्तों, हल्का हल्का धुआं यहाँ पर तेल से उठने लग गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे दोस्तों, और हमारे जो छौंक लगाने के जो इंग्रेडिएंट थे वो सारे सभी को हम एक साथ डाल देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, जीरा हमारा चटकने लगा है, तेज़ पत्ता भी हमारा पक गया है। तो हम हमारे द्वारा जो प्याज, अदरक और हरी मिर्च का जो गुट्टा था जिसको हमने छल्लड़ में या इमाम दस्ते में कूट लिया है अच्छे से, उसको हमने डाल दिया है। और जब तक ये प्याज हल्के से भुन नहीं जाएं, हल्का सा भूरापन इनमें नहीं आ जाए, तब तक हम इसको चम्मच की सहायता से धीरे धीरे चलाते हुए और इसको भुनेंगे दोस्तों। लीजिए दोस्तों, जब तक हमारे प्याज अच्छे से भुने थोड़ा, तब तक हम मसाला तैयार करते हैं। तो हम ले रहे हैं दोस्तों एक कटोरी में लगभग 1.5 से 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया, साथ ही हम ले रहे हैं 1 चम्मच लाल मिर्च। आप अपने स्वाद के अनुसार जितना तीखा खाना चाहें उतना ले सकते हैं। साथ ही हम ले रहे हैं इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लेंगे हम दोस्तों यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा निकल के आता है। साथ ही हम ले रहे हैं यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक। मैं यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच नमक का उपयोग कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये रस्सेदार सब्ज़ी बनेगी, इसलिए इसमें थोड़ा नमक की मात्रा हमें ज़्यादा चाहिए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस मसाले को थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो देंगे दोस्तों, अच्छे से ये गल जाएगा। इससे जो मसाले का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा निकल के आता है। साथ ही जो मसाले हैं हमारे सीधे तेल में पड़ के जलते भी नहीं हैं। तो इस तरह हम मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ हमारे प्याज धीमी आंच पर भुन रहे हैं, बीच बीच में हम इनको चला देंगे। देखिए लगभग ब्राउनिश हमारे हो चुके हैं। तो हम जो मसाले हमने तैयार किए हैं भिगो करके, इसको आप थोड़ा यदि 2 मिनट पहले और भिगोएंगे तो और भी अच्छा स्वाद निकल के आएगा। अब ये देखिए, इतना सही पानी हमें रखना है जिसमें मसाले भीग जाएं। अब हमारे मसाले बिल्कुल अच्छे से भीग चुके हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस मसाले को हमारे भुने हुए जो प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का जो कुट्टा था उसमें डाल देंगे, और गैस की फ्लेम को यहाँ पर हम मीडियम कर देंगे दोस्तों, और मसाले को धीमी धीमी आंच पर पकाएंगे। जब तक तेल सेपरेट नहीं हो जाए तब तक हम धीमे धीमे आंच पर चलाते हुए मसाले को पकाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, तेल है जो हमारा मसाले से बिल्कुल सेपरेट होने लग गया है। अब हम जो हमारे रफली चॉप किए हुए जो प्याज थे वो हम अब डालेंगे दोस्तों। इससे क्या होगा कि जो प्याज का जो क्रंचीपन है वो बना रहेगा, ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे दोस्तों। लगभग आधा मिनट तक हम इनको ऐसे ही भूनेंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए। हल्के से ये गल जाएंगे तब तक हम इसको इसी तरह पकाएंगे। प्याज हमारे आधे भुन गए हैं दोस्तों।
और देखिए मसाले की भी रंगत बहुत शानदार निकल के आई है। अब हम हमारे जो रफली कटे हुए जो रतालू हैं इसको हम डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको भूनेंगे। इससे जो बचा हुआ चिपचिपापन है वो भी इसका दूर हो जाएगा और मसाले की इसके ऊपर जो कोटिंग है वो अच्छे से हो जाएगी। लगभग 1 से 2 मिनट इसको हम चलाते हुए भूनेंगे इसी तरह। इससे क्या होगा, मसाले की जो कोटिंग है रतालू के अंदर तक अच्छे से हो जाएगी और जो रतालू का चिपचिपापन है, जो लार ये छोड़ती है, वह भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। यदि आप सूखी सब्ज़ी खाना पसंद करें इसकी, तो इसी तरह आप इसको मसाले का अनुपात कम करके और ढक्कन लगा करके धीमी आंच पर धीरे धीरे इसको पकने दें। ये बहुत ही जल्दी पकती है दोस्तों। जिस तरह शकरकंद जल्दी से पिघल जाती है, इसी तरह ये देखने में हार्ड लगती है लेकिन बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। और आप लास्ट में इसमें या तो अमचूर डाल सकते हैं या फिर आप थोड़ा आधी चम्मच जो सब्ज़ी बनाने का है इसके बराबर दही डाल करके और अच्छे से हम इसको पका सकते हैं। सो जब तक वो ड्राई नहीं हो जाए। तो इस तरह सूखी सब्ज़ी भी इसकी बहुत आसानी से तैयार हो जाती है दोस्तों। आज हम रसीली सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। अब देखिए मसाले की कोटिंग अच्छे से हो गई है। अब हम इसमें पानी डालेंगे दोस्तों। लगभग हम 1 से 1.5 गिलास इसमें हम पानी डालेंगे, क्योंकि पानी कम इसलिए डालेंगे क्योंकि बाद में हम इसमें दही और बेसन का जो पेस्ट है वह भी मिलाएंगे, तो इसलिए हम उतना ही पानी डालेंगे। लगभग मैं यहाँ पर 1 से सवा गिलास पानी डाल रहा हूँ, जिसमें ये अच्छे से डूब जाए दोस्तों। और इसको मीडियम आंच पर हम पकने देंगे। थोड़ी देर में ही जब आधी पक जाएगी हमारी, आधी से भी कम, हल्का सा सॉफ्ट होगी, तभी हम इसमें बेसन और दही का घोल डाल देंगे दोस्तों। तब तक के लिए हम गैस की फ्लेम को थोड़ा तेज़ करके और इसको ढक्कन लगा करके और लगभग 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं, 5 मिनट हो गए हैं। ढक्कन हटा करके चम्मच की सहायता से हम देखते हैं। देखिए बहुत ही शानदार रंगत आई है। यदि आप सूखी सब्ज़ी या मीडियम रसेदार सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो इस तरह बन सकती है दोस्तों। अब देखिए चम्मच की सहायता से हम दबा के देखेंगे तो हल्का सा ये आधा पक गया है। बस इसी स्टेज पर हम हमारे द्वारा जो तैयार किया हुआ दही और बेसन का जो घोल है इसको अच्छे से वापस से चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेंगे और इसको हम कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। और जैसे ही हम दही बेसन डालेंगे तो लगातार इसको चलाते रहना है और ताकि ये फटे नहीं, और गैस की फ्लेम को तेज़ कर देंगे। साथ ही हम इसमें पानी की मात्रा उतनी रखेंगे ताकि बेसन हमारा फूलेगा और जब तक हमारे पूरी तरह रतालू पकेगा तब तक के लिए गाढ़ापन नहीं आए, इसको मीडियम गाढ़ापन हम रखेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको चम्मच की सहायता से हल्का सा ड्रेन करके दिखा सकता हूँ। इतना लिक्विड हमें रखना है, बिल्कुल झोलदार, और ये बिल्कुल सही रेशो है हमारे पानी का। अब हम इसको गैस की फ्लेम को तेज़ कर देंगे और लगातार चलाते हुए जब तक उबाल नहीं आ जाए तब तक हम इसको चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। नहीं तो हमारा जो दही है वो फट जाएगा दोस्तों और इसका टेस्ट बहुत ही ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक उबाल नहीं आ जाए। इसी तरह चलाते रहेंगे लगातार। देखिए दोस्तों, लगातार चलाते हुए हम 5 मिनट हो गए हैं और अच्छे से हमारी सब्ज़ी में उबाल आ गया है। अब हमें इसी तरह अब चलाना हमें छोड़ना है और पकने के लिए लगभग 10 मिनट के लिए हमें इसको मीडियम आंच पर पकने देना है। और जब हमारा रतालू अच्छे से गल जाएगा तब हम इसको उसमें से कुछ 4 से 5 पीसों को रतालू के को अच्छे से चम्मच की से दबा करके मैश कर देंगे, जिससे उसका जो टेस्ट है वो हमारे रस्से में अच्छे से आ जाएगा दोस्तों। आइए इंतज़ार करते हैं, 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर इसको पकने देंगे। लीजिए दोस्तों,
10 मिनट हो गए हैं हमें बिल्कुल धीमी आंच पर इसको पकाते हुए, मीडियम आंच पर रखते हुए। और देखिए बहुत सुंदर रंगत हमारी सब्ज़ी की निकल के आई है दोस्तों। देखिए यही हमें रसीला चाहिए, हमें इतना ही झोल हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, चम्मच की सहायता से एक दो, ये देखिए हम आसानी से दबा रहे हैं, एक दो जो हमारे रतालू के पीसेज हैं इसको हम चम्मच की सहायता से हल्का सा क्रिस कर लेंगे। और जिससे क्या है, इसका जो टेस्ट है हमारे जो रस्सा है उसमें भी अच्छे से आ जाएगा। तो देखिए बहुत अच्छे से ये क्रश हो रहे हैं हमारे उल्टे चम्मच की सहायता से। और देखिए बहुत अच्छा सा झोल हमारा तैयार हुआ है। इस तरह यदि आप रतालू की सब्ज़ी बनाएंगे तो ये चिपचिपापन बिल्कुल नहीं छोड़ेगी और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। जो रतालू प्राय नहीं खाते हैं वे भी इसको खाने लग जाएंगे दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, लास्ट में हम डालेंगे इसमें इसका जो असली इंग्रेडिएंट है जिसके कारण इसमें और भी टेस्ट निकल के आएगा, वह डालेंगे हम छोला मसाला। लगभग मैं जो टीस्पून है उसका 1/4 टीस्पून यहाँ पर छोला मसाला उपयोग कर रहा हूँ। अच्छे से मिक्स कर देंगे दोस्तों। उसके बाद हम डालने जा रहे हैं इसमें, मैं यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच जो कसूरी मेथी है उसको क्रश करके मैंने रख लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे दोस्तों। ये लीजिए दोस्तों, देखो बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर निकल के आएगा। साथ ही हम इसमें कसूरी की मेथी के साथ ही हम डाल देंगे इसमें जो हमारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया की जो पत्तियां थी वो भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके और लगभग 1 मिनट के लिए इसको हम ढक देंगे दोस्तों, ताकि जो गरम मसाला है, कसूरी मेथी है और हरे धनिए की जो खुशबू है वो हमारी सब्ज़ी में बिल्कुल एक सार हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हम लगभग 1 मिनट के लिए इसको ढक करके पकाएंगे दोस्तों। लीजिए दोस्तों 1 मिनट हो गया है और अब हम ढक्कन हटा के देखते हैं। क्या बात है, मज़ा आ गया दोस्तों। बहुत ही शानदार फ्लेवर निकल के आया है हमारी सब्ज़ी का और ये देखने में जितनी सुंदर लग रही है ये दोस्तों यकीन मानिए ये खाने में ही उतनी भी लाजवाब और स्वादिष्ट लगेगी दोस्तों। देखिए बहुत ही शानदार, न तो ज़्यादा पतली है न ज़्यादा गाढ़ी है। ये मीडियम साइज़ का जो झोलदार सब्ज़ी है, इसको आप पूड़ी, पराठे या रोटी के साथ आप आनंद ले सकते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल चिपचिपापन नहीं रहेगी, न खुजली करेगी और बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी हमारी तैयार हुई है दोस्तों। आप इसको यदि सर्दियों में इसको बना रहे हैं, और लास्ट में मैं एक इंग्रेडिएंट और ज़रूर बताना चाह रहा हूँ, यदि हरे लहसुन की पत्तियाँ, लहसुन की ताज़ा पत्तियाँ ऊपर से डालोगे तो दोस्तों बहुत ही सुंदर फ्लेवर निकल के आएगा, इसमें मज़ा आ जाएगा। और इसको बाजरे की रोटी के साथ या मक्के की रोटी के साथ आप खाइएगा, आप बार बार डिमांड करोगे दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। इसी प्रकार की मैं नई रेसिपी लेकर के वापस से उपस्थित होऊंगा समय की रसोई में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।